Hello everyone, good morning. Welcome back to Quick Vidya. Today we will do the Press Information Bureau analysis of 2nd and 3rd June. Okay, so now without wasting any time, let us start. So देखो, कल हमने नॉर्वे और स्वीडन की मैपिंग देखी थी, ठीक है। अभी आज क्या है, पीयूष गोयल जी गए हुए हैं फ्रांस, ठीक है। तो फ्रांस की मैपिंग थोड़ी सी देख लेते हैं, ठीक है। पीयूष गोयल जी गए हुए हैं फ्रांस टू डीपन द टाइज ऑफ इंडिया एंड फ्रांस। ओके, सो देखो कल का भी थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और यूरोप का भी मैप थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ओके, देखो यहाँ पे स्वीडन कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, देखो ये है स्वीडन, सॉरी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ओके, ये तो रशिया है, रशिया। ये है एस्टोनिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ठीक है। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ठीक है। ये है जर्मनी, ठीक है। ये है पोलैंड, ये है बेलारूस, ठीक है। ये है यूक्रेन, ओके। ये है इटली, ठीक है। ये है स्पेन, ओके। ये है पोर्तुगल, पोर्तुगल। यहाँ पे अफ्रीका शुरू हो जाता है ये, ओके। ये है नॉर्वेन सी, ठीक है। ये है यूके, आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आइसलैंड, ओके। ये यहाँ पे एशिया शुरू हो जाता है, ठीक है। ये कौन सा सी है, ये है ब्लैक सी, ठीक है। ये है मेडिटेरेनियन सी, दिख रहा है, एवरीथिंग इज विजिबल, मेडिटेरेनियन सी, ओके, ठीक है। ये है नॉर्थ सी, ये है इंग्लिश चैनल, ओके। ये देख रहे हो, ये है गल्फ ऑफ लायंस, ठीक है। ये है बे ऑफ बिस्के, ठीक है। ये है बाल्टिक सी, ठीक है। देख लो आप एक बार ये मैप, ओके। सो ऐसे ऐसे वी विल थोड़ा थोड़ा करके विल कंप्लीट एवरीथिंग, ठीक है। जस्ट कीप वॉचिंग और ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी तुम्हें, ठीक है। लंबी लंबी वीडियो नहीं देखनी होती है यार, ओके। नाउ देखो, फ्रांस हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, ठीक है। अभी देखो वियतनाम भी गए हुए हैं, वियतनाम गया नहीं है, सॉरी कोई। यहाँ पे जो भूटान के रेलिक्स है ना, इंडिया से जो वियतनाम गए, वहाँ पे भूटान के रेलिक्स गए। देखो कुशीनगर में बुद्धा का क्रिमेशन हुआ और वो जो रेलिक्स है उसको हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया गया जहाँ पे भी बुद्धिस्ट डिवोटीज़ हैं, ठीक है। तो देखो अभी एक इवेंट हुआ वियतनाम में, वहाँ पर 17.8 मिलियन डिवोटीज़ गए उस इवेंट में, ठीक है, जहाँ पर बुद्धा के रेलिक्स रखे हुए हैं, ठीक है। मोर देन 17.8 मिलियन पीपल इन वियतनाम टुक पार्ट इन स्पेशल इवेंट टू ऑनर बुद्धाज होली रेलिक्स, ठीक है। इवेंट कहाँ पे हुआ, इवेंट पूरे वियतनाम में हुआ, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ओके।
मैनी बुद्धिस्ट एंड स्पिरिचुअल पीपल केम टुगेदर टू शो रिस्पेक्ट। ठीक है, वियतनाम में बुद्धिज़्म कितना इंपॉर्टेंट है इससे ये रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, इवेंट में प्रोसेशंस हुए, मेडिटेशन हुआ, चैंटिंग हुआ, लर्निंग, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार पढ़ ले रहे हैं, हर एज के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, अब देखो वियतनाम का मैप देख लेते हैं इससे। ओके, देखो ये है यहाँ पर वियतनाम, दिस इज वियतनाम। ठीक है, वियतनाम के बगल में है थाईलैंड, म्यांमार, ये है मलेशिया, ये है साउथ चाइना सी, ये है गल्फ ऑफ थाईलैंड, फिलीपींस, ये छोटे छोटे आइलैंड्स भी ये फिलीपींस है, ये फिलिपिनी सी है, चाइना हमारा भारत। ठीक है, ये ईस्ट चाइना सी। ओके, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनिया। ठीक है, मैपिंग डन। ओके, ऐसे ऐसे जस्ट जो जो चीज़ें न्यूज़ में रहती है थोड़ा थोड़ा हमें उसका मैपिंग देखते रहना चाहिए, थिंग्स विल गेट ईजियर। ओके, अब देखो प्रधानमंत्री मोदी जी अभी मिले एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट मसाटो कांडा से। ठीक है, और उन्होंने डिस्कस किया इंडिया के डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस के बारे में। ठीक है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक ये कब बना था? इट वॉज फाउंडेड इन 1966। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? मनीला में। ठीक है, देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे है ऐसे ही और भी एक बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, और AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में बना, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, और इंडिया एशियन डेवलपमेंट बैंक में 4th लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। 4th लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। ठीक है, लार्जेस्ट शेयर होल्डर किसका है? लार्जेस्ट शेयर होल्डर इसमें है जापान का। ठीक है, और देखो ऐसा नहीं है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक नाम है तो इसमें सिर्फ एशिया के ही मेंबर कंट्रीज़ है, ऐसा नहीं है। एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसमें एशिया रीजन के बाहर के भी कंट्रीज़ है। ठीक है, टोटल 69 मेंबर्स है, 49 रीजनल मेंबर्स है और 20 नॉन रीजनल मेंबर्स है इसमें। ओके, एशियन डेवलपमेंट बैंक का पर्पस क्या है? टू सपोर्ट इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ इन एशिया। ठीक है, एंड द पैसिफिक बाय प्रोवाइडिंग लोन्स देती है, टेक्निकल हेल्प देती है और ग्रांट्स देती है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो जब हम लोग किसी बैंक से लोन लेते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, AIIB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो ये सारी चीज़ें हम लोग के बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक है, ये हमारे कैपिटल रिसिप्ट में चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है। तो इसमें हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट को भी देख लेते हैं एक बार। ओके, देखो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? दीज आर द इनकम्स दैट आर अर्नड थ्रू द गवर्नमेंट्स डे टू डे ऑपरेशंस। ओके, सच एज टैक्सेस, फीस एंड अदर लिवीज। जो गवर्नमेंट की डे टू डे एक्टिविटीज़ है, टैक्स लगा रही है, फीस ले रही है, ठीक है, लेवी कर रही है टैक्सेस को, ऑल दीज थिंग्स आर रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट में दो चीज़ें आती है, एक है टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू क्या हो गया? रेवेन्यू, वो सारे रेवेन्यू जो टैक्स इम्पोज करके आते हैं। ठीक है, ये हो गया टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या हो गया? रिसिप्ट्स फ्रॉम सोर्सेस दैट आर अदर दैन टैक्सेस। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू के अंदर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस आ गया। नॉन टैक्स रेवेन्यू में इंटरेस्ट रिसिप्ट्स, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट, फीस एंड फाइन्स और इनहेरिटेंसेस। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस में क्या आ गया? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, नॉन रेवेन्यू टैक्स, रेवेन्यू टैक्स रिसिप्ट है, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके,
इनडायरेक्ट टैक्स में आ गया जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम्स ड्यूटी, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट आ गया, जो हम लोग, जो गवर्नमेंट ने लोन दिया है, स्टेट्स को लोन दिया है, किसी दूसरे कंट्री को लोन दिया है, तो वो सारे लोन्स जो है डैट आर कैलकुलेटेड इन इंटरेस्ट रिसिट्स, दोज आर नॉन टैक्स रेवेन्यूज, ठीक है। डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स, ठीक है, फ्रॉम पीएसयूज एंड आरबीआईज। पब्लिक सेक्टर जो भी पैसा कमाती है, ठीक है, उसके डिविडेंड जो सरकार को जा रहे हैं, ऑल दोज थिंग्स आर नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिट्स। आरबीआई का सरप्लस जो आरबीआई गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करती है, ठीक है, दोज थिंग्स आर नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिट्स, ठीक है। पासपोर्ट फीस एंड फाइन्स, ऑल दीज थिंग्स आर नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिट्स, ठीक है। इनहेरिटेंस, वो सारे प्रॉपर्टीज़ जो स्टेट को ट्रांसफ़र हो जाती है जब उसका कोई क्लेमेंट नहीं होता है, ठीक है, तो ऑल दीज थिंग्स आर नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिट्स। इसका नेचर क्या होता है, ये नॉन रीपेबल होता है, इसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होती है, ठीक है, इसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होती है, ये डे टू डे फंक्शनिंग के लिए होता है, ठीक है, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। अब देखो कैपिटल रिसिट देखते हैं, ओके। कैपिटल रिसिट क्या होता है? कैपिटल रिसिट्स आर द फंड्स दैट आर रिसीव्ड, आइदर फंड्स जो हम लोग लेते हैं वो या तो हम लोगों का लाइबिलिटीज़ बढ़ाता है या तो एसेट्स को डिक्रीज़ करता है। लाइबिलिटी कैसे बढ़ाएगा? हम लोग अगर लोन लेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट बोरो करेगी कहीं से, तो वो लाइबिलिटी बढ़ाएगा, ठीक है। और हम लोग अगर डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे पीएसयू का 20% शेयर हम लोगों ने बेच दिया, सरकार ने बेच दिया, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। उससे जो पैसा आया, ठीक है, उससे जो पैसा आया वो कैसे आया? वो एसेट को रिड्यूस करके आया, ठीक है। एक हो गया कैपिटल रिसिट में डेट रिसिट और एक नॉन डेट रिसिट। डेट रिसिट हो गया लोन्स, ठीक है, इंटरनल बोरिंग्स, ठीक है, एक तो ट्रेजरी बिल हो गया, मार्केट लोन्स हो गया, क्वांटिटेटिव टूल्स, ऑल दिस थिंग्स आर आल्सो काइंड ऑफ, ओके। एक्सटर्नल बोरिंग्स, जो हम लोगों ने लोन लिया एडीबी से, वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, बायलैटरल सोर्सेज से, ठीक है। नॉन डेट रिसिट्स हो गए बाय सेलिंग द शेयर्स ऑफ पीएसयूज, रिकवरी ऑफ लोन्स, ठीक है, हम लोग लोन अगर कोई रिकवर कर रहे हैं दूसरे कंट्री को जो दिया है, तो प्रिंसिपल अमाउंट फ्रॉम दैट प्रीवियस लोन्स, ठीक है। स्मॉल सेविंग्स, हम लोग जो स्मॉल सेविंग्स करते हैं प्रोविडेंट फंड्स, नेशनल सेविंग स्कीम्स के थ्रू, ये सारी चीज़ें भी नॉन डेट कैपिटल रिसिट्स है गवर्नमेंट की, ठीक है। इसका नेचर क्या है? ये मे बी रीपेबल, हम लोग या तो इसको रीपे कर सकते हैं या तो नहीं भी कर सकते हैं। नहीं कब करेंगे? जब हम लोगों ने डिसइन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। दिस इज मेनली फॉर एसेट क्रिएशन, ओके। सो नाउ मूविंग अहेड, ठीक है। अभी देखो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मीटिंग हुआ है, ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग हुआ है जिसको प्रधानमंत्री जी ने अटेंड किया, ठीक है। यहाँ पर क्या बात की गई? होगा, सॉरी, आज हो रहा होगा, ओके। ही विल स्पीक टू ग्लोबल एविएशन लीडर्स अबाउट इंडियाज़ प्रोग्रेस, ठीक है। अब देखो, जब हम लोग AITA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बात है, तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा स्टैटिक भी देख लेते हैं। व्हाट इज़ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ठीक है। सो लेट अस सी। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ठीक है। देखो, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इज़ अ ग्लोबल ट्रेड एसोसिएशन। क्या है ये? ग्लोबल ट्रेड एसोसिएशन है जो एयरलाइंस को रिप्रेजेंट करती है। इसका प्राइमरी फोकस क्या है? इसका प्राइमरी फोकस है ऑन प्रमोटिंग द सेफ, रिलायबल, सिक्योर एंड इकोनॉमिकल ऑपरेशन ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है। कंज्यूमर्स के बेनिफिट के लिए ही, ठीक है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन काम करती है, ठीक है। ये 1945 में बना था, ठीक है। अभी ये 80% ऑफ द एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। देखना, 100% एयर ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं करती है, ओनली 80% ऑफ द एयर ट्रैफिक इट कंट्रोल्स। हेडक्वार्टर इसका मॉन्ट्रियल में है, ठीक है। करीब 300 एयरलाइंस इसके कंट्री में है फ्रॉम 120 प्लस कंट्रीज, ठीक है। मूविंग अहेड,
देखो ऑल दीज थिंग्स आर, नन ऑफ द थिंग्स आर माई इनपुट्स, ठीक है, ओनली द स्टैटिक पोर्शन आई वुड से इज माई इनपुट्स, अदर रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर फ्रॉम PIB ओनली, ठीक है। अब देखो जब हम लोग एयर ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की एक स्कीम है उड़ान स्कीम, ठीक है, तो वी कैन सी दिस, लुक एट दिस, ठीक है। उड़ान स्कीम बेसिकली क्या है, टू इन्हांस रीजनल एंड एयर कनेक्टिविटी, ठीक है, बाय ऑपरेशनलाइजिंग अनसर्व्ड एंड अनडिजर्व्ड एयरपोर्ट्स अक्रॉस इंडिया। उन एयरपोर्ट्स को जो नॉन फंक्शनिंग है, ठीक है, उन एयरपोर्ट्स को कनेक्ट करके रीजनल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए उड़ान स्कीम लाई गई थी, ठीक है। व्हाट इट डज, इट मेक्स एयर ट्रैवल अफोर्डेबल, ओके। इससे टूरिज़्म प्रमोट होगा और लोकल इकोनॉमी को बेनिफिट होगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा इससे, सोशो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा इससे, ठीक है, और ये प्राइवेट पार्टिसिपेशन को भी बढ़ाएगा, ओके। अभी देखो योगा डे कब होता है, योगा डे आने वाला है 21 जून को, ठीक है, 21 जून को आने वाला है। और ये योगा डे का जो मेन इवेंट है उसका नाम है योगा संगम। कुछ न्यूज़ नहीं है, न्यूज़ है कि 25,000 रजिस्ट्रेशन इसमें अब तक आ गए। अब बात है कि इंटरनेशनल योगा डे जो है इसको डिक्लेयर किसने किया था, इसको डिक्लेयर किया था UNGA ने, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बेसिकली क्या है, ठीक है, ये वोटिंग करती है, असेंबली है ना, असेंबली, ठीक है, ये वोटिंग करती है रिगार्डिंग एनीथिंग। और वोटिंग करने के लिए क्राइटेरिया क्या है, 1 मेंबर इक्वल टू 1 वोट है यहाँ पर, ठीक है। ये डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सॉरी इंटर गवर्नमेंटल है, डेमोक्रेटिक तरीके से ये फंक्शन करता है, ओके। मूविंग अहेड, अब देखो ये जो लोगो है ना योगा डे का, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इट डिपिक्ट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। जो फोल्डिंग हैंड्स है इट डिपिक्ट्स यूनियन, ठीक है। ऑरेंज हेलो जो है ये फायर है, ठीक है। ऑल दिस थिंग्स आर वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ऑल्सो, पर एक बार देख लेना चाहिए, ठीक है। अर्थ है, अर्थ वननेस को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि अर्थ में सब लोग मिलके एकजुट से रह रहे हैं, एकजुटता से रह रहे हैं, सॉरी, ओके। ग्रीन नेचर को रिप्रेजेंट करता है, ब्राउन लीव्स अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो ब्लू है ना, ब्लू इंसान, ब्लू ह्यूमन आर्ट, इट रिप्रेजेंट्स द वाटर इन आवर बॉडी, ठीक है। मूविंग अहेड, अब देखो नक्शा प्रोग्राम, ठीक है, नक्शा प्रोग्राम जो है ना, नक्शा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, इसका सेकेंड फेज अभी शुरू हो गया है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में, ठीक है। देखो नक्शा प्रोग्राम क्या है इसको देख लेते हैं। नक्शा इज अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव है टू क्रिएट मॉडर्न, एक्यूरेट एंड एक्सेसिबल लैंड रिकॉर्ड्स फॉर अर्बन एरियाज, ठीक है। अर्बन एरियाज के लिए है, ठीक है, रूरल के लिए नहीं है, नॉट फॉर रूरल एरियाज। नक्शा प्रोग्राम इज ऑल अबाउट अर्बन एरियाज, ठीक है, टू क्रिएट मॉडर्न, एक्यूरेट एंड एक्सेसिबल लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ द अर्बन एरियाज, ठीक है। हमारा पॉपुलेशन 600 मिलियन तक बढ़ने वाला है बाय 2031, ठीक है। तो ये नक्शा प्रोग्राम उस ग्रोइंग पॉपुलेशन को भी सपोर्ट करेगा, ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज से है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ठीक है। नक्शा पोर्टल, नेशनल जियोस्पेटियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस, इट इज अबाउट अर्बन एरियाज ओनली, ठीक है। अभी देखो लैवेंडर फेस्टिवल कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर का ये फेस्टिवल है, ठीक है, भादरवाह में, ठीक है। 2 दिन का फेस्टिवल होता है
ठीक है, CSIR IIIM जम्मू ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया। ठीक है, हमारे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं, ये इन्होंने इसको अटेंड किया इस फेस्टिवल को। ठीक है, लेवेंडर फेस्टिवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पर्पल रेवोल्यूशन को लेकर आया था। ठीक है, इसने लोकल आइडेंटिटी को बूस्ट किया। लेवेंडर देखो, लेवेंडर कल्टिवेशन हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड भंदरवा, ठीक है, फ्रॉम अ क्वाइट हिल टाउन इनटू अ नेशनल सिंबल ऑफ रूरल स्टार्टअप्स। ठीक है, लेवेंडर ने उस जगह को, भंदरवा जगह को इकोनॉमिकली काफ़ी बूस्ट किया है। ठीक है, लेवेंडर फेस्टिवल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। ओके, अभी देखो ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं कि कौन से रेवोल्यूशन किस चीज़ को लेकर आई। ओके, देखो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, फूड ग्रेन्स के बारे में था। HYV सीड्स लाए थे यहाँ पे, इरिगेशन हम लोगों ने इम्प्रूव किया था, फूड को सेल्फ सफिशिएंट बनाया हम लोगों ने। ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी बिल्डिंग किया हम लोगों ने, फूड स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, वाइट रेवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन के लिए था। ओके, ऑपरेशन फ्लड, इंडिया बिकम्स द टॉप मिल्क प्रोड्यूसर। येलो एडिबल ऑयल्स के लिए है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने ऑयल सीड के प्रोडक्शन को बढ़ाया और इंपोर्ट्स को रिड्यूस किया था। ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन फिशरीज़ और एक्वाकल्चर के लिए है। पिंक मीट और पोल्ट्री के लिए है। गोल्डन हॉर्टिकल्चर के लिए है। और पर्पल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, पर्पल लैवेंडर एंड एरोमेटिक प्लांट्स आर पर्पल रेवोल्यूशन। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये आपको मिलेगा नहीं कहीं पे, इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मूविंग अहेड, हाँ ये देखो, ये कल की न्यूज़ है। गुकेश ने मैग्नस कार्लसन को हराया है। ठीक है, इन राउंड 6 ऑफ नॉर्वे चेस 2025। बस इतना है। स्पोर्ट्स के न्यूज़ से भी वी विल हैव टू, अभी देखो एक यूपीएससी के क्वेश्चन में गुकेश का नाम भी था। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नस कार्लसन को हराया है। ओके, बस इसमें और कुछ ज़्यादा जानना नहीं है। तेलंगाना का कल स्टेटहुड डे था। ओके, अब देखो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का रिकॉर्ड है। ठीक है, इस पे क्या अपने को दिख रहा है कि टोटल जो एरिया शोन है, ठीक है, जिसमें धान रोपे गए हैं, वो 9.21 लाख हेक्टेयर से बढ़ चुका है। ठीक है, और ये दिस इज अबव द नॉर्मल समर क्रॉपिंग एरिया ऑफ 71.34 लाख हेक्टेयर। ठीक है, ये हम लोगों का सोइंग एरिया बढ़ गया है। हर चीज़ हम लोग ज़्यादा ही प्रोडक्शन कर रहे हैं अब। ठीक है, राइस में भी 4.8 लाख हेक्टेयर से इंक्रीज़ किया हम लोगों ने सोइंग। ठीक है, पल्सेस भी 2.77 से, ग्रीन ग्राम 2.27 से, ब्लैक ग्राम 0.5 से, सीरियल्स को श्री अन्ना भी कहते हैं। ओके, सीरियल्स 1.42 से, मेज़ 1.43 से, और ऑयल सीड्स 0.22 से। कुछ भी इसमें बिल्कुल भी नहीं, डेटा को याद रखना है। ठीक है, दिस विल जस्ट इनग्रेन इन योर माइंड इटसेल्फ विद टाइम। अब देखो यूनियन मिनिस्टर अमित शाह हेल्ड अ मीटिंग टू रिव्यू बिग गवर्नमेंट प्लान टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड ग्रेन स्टोरेज सिस्टम यूजिंग कोऑपरेटिव्स। अब देखो कोऑपरेटिव्स को भी यूज़ करके हमें अपने फूड स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाना है। ठीक है, द फोकस इज ऑन PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़। ठीक है, इसमें बात किया गया टू इंक्रीज द इनकम ऑफ फॉर PACS। ठीक है, विलेजेस में जॉब्स क्रिएट करने की बात की गई। ठीक है, और फूड स्टोरेज को और बेहतर बनाने की बात की गई। ठीक है, कुछ ऐसा खास नहीं है।
व्हाट वाज डिसाइडेड, इसमें क्या डिसाइड किया गया कि PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चरल, क्या था ये, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी को और लोन देने की बात की गई। उनको और लोन देंगे तो वो और अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर पाएंगे। ठीक है, PACS को वेयर हाउस से लिंक किया जाएगा। ठीक है, दैट आर रन बाय FCI, नाफेड, NCCF। ओके, और ज़्यादा PCS को इन्वॉल्व किया जाएगा स्टेट लेवल कोऑपरेटिव्स के साथ। ठीक है, इन्वॉल्व मोर PACS एंड स्टेट लेवल कोऑपरेटिव्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट एफर्ट्स अमॉन्ग सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसीज फॉर स्मूथ एंड फास्ट इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज के साथ भी मिलकर कोऑर्डिनेट किया जाएगा। ठीक है, ये किस चीज़ को सपोर्ट करता है, ये आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करता है। हम लोग इंडिया के अंदर ही अपने इंडिजीनियस तरीके से कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। ठीक है, डैट इज़ सेल्फ रिलायंट इंडिया। ठीक है, शिखर से समृद्धि, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन, इन दो चीज़ों को ये एड्रेस करता है। ठीक है, अब देखो इंडिया जापान मैरीटाइम कोऑपरेशन। ठीक है, इंडिया एंड जापान हैव एग्रीड टू डीपन देयर मैरीटाइम पार्टनरशिप। ठीक है, मैरीटाइम पार्टनरशिप आफ्टर की मीटिंग्स बिटवीन इंडियाज मिनिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल। सर्बानंदा सोनोवाल हम लोगों ने कल का मैपिंग देखा था, ये कहाँ पर गए हुए थे, नॉर्वे, स्वीडन। ठीक है, एंड जापान्स वाइस मिनिस्टर तेरेडा योशिमिची इन ओस्लो, नॉर्वे। ठीक है, इंडिया जापान अपना मैरीटाइम पार्टनरशिप को बढ़ा रहा है। ठीक है, किस एरियाज में कॉपरेशन करेगा जापान, ठीक है, शिप बिल्डिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, जापान में इन्वेस्ट इन बिल्डिंग शिप्स इन इंडिया। ठीक है, लाइक इमाबरी इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, सी फियरर ट्रेनिंग देगा। ठीक है, जापान इज इंटरेस्टेड इन ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉइंग इंडियन सी फियरर्स। ठीक है, स्मार्ट आइलैंड्स बनाएगा, जॉइंट वर्क ऑन मेकिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इनटू स्मार्ट, ग्रीन एंड कनेक्टेड आइलैंड्स। ठीक है, इन आइलैंड्स को कनेक्ट करने में और बेटर करने में जापान हमारी मदद करेगा। ठीक है, ग्रीन पोर्ट्स एंड डिजिटाइजेशन। एक्चुअली इट इज़ माई फर्स्ट वीडियो ना, फर्स्ट नो, नाउ इट इज़ सेकेंड, बट more things are yet to improve. Okay, thank you. Green ports and digitization, use of clean energy and tech to modernize Indian ports. ठीक है, डिजिटाइजेशन करने में हेल्प करेगा, मैरीटाइम का R&D हम लोगों के साथ करेगा। ठीक है, कोलैबोरेशन इन नेक्स्ट जनरेशन शिप डिज़ाइन। ठीक है, शिप डिज़ाइन में हेल्प करेगा। ओके देखो भारत जेन का लॉन्च हुआ है। भारत जेन क्या है, ये बेसिकली AI सिस्टम है। ठीक है, AI सिस्टम है जो इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है। ठीक है, गवर्नमेंट फंडेड है पूरा। ओके, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च्ड भारत जेन, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड गवर्नमेंट फंडेड AI बेस्ड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल फॉर इंडियन लैंग्वेजेस एट भारत जेन समिट। ओके, देखते हैं व्हाट इज भारत जेन। भारत जेन एक मल्टी मॉडल AI प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जो टेक्स्ट को पढ़ सकता है, स्पीच को पढ़ सकता है और इमेजेस को भी पढ़ सकता है। ठीक है, 22 इंडियन लैंग्वेजेस में है। ठीक है, ये IIT बॉम्बे और ICPS मिलकर बनाया है। ठीक है, सपोर्टेड बाय DST। ओके, इसके बेनिफिट्स क्या है, इट इज़ इंक्लूसिव एंड एथिकल AI एंड इट इज़ रूटेड इन इंडियन कल्चर। ठीक है, देखो 22 इंडियन लैंग्वेजेस है इसमें। ठीक है, इट कैन अंडरस्टैंड टेक्स्ट, इट कैन अंडरस्टैंड स्पीच, इट कैन अंडरस्टैंड इमेजेस ऑल्सो। ठीक है, ये सारी जगहों पर हेल्प करेगा। हेल्थ केयर में हेल्प करेगा, R&D में हेल्प करेगा, एजुकेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, इट एम्पावर सेक्टर्स लाइक हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, गवर्नेंस, हर जगह हेल्प करेगा। AI डॉक्टर स्पीकिंग इन लोकल लैंग्वेजेस इम्प्रूव टेलीमेडिसिन इन रिमोट एरियाज। ठीक है, आप कुछ टाइम के बाद देखोगे कि विलेजेस में,
रूरल एरियाज़, अर्बन एरियाज़ में ऐसे एआई डॉक्टर्स हमें बात करते दिखेंगे, ठीक है। जो हम जाएंगे उनके पास, हम हमारी प्रॉब्लम बताएंगे और फिर वो हमें मेडिसिन रिकमेंड करेंगे, ठीक है। इट enables better grievance redressal through platforms like CPGR AMS. Okay, everything is going right, वीडियो सही से चल रहा है, ओके हाँ। नाउ मूविंग अहेड, सो दिस इज भारत जन, ठीक है। ये और कहाँ पे हेल्प करेगा हमें, ठीक है। इट प्रमोट्स इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, मिक्स ऑफ टेक एंड ह्यूमैनिटीज़ अंडर NEP 2020, ठीक है। NEP 2020 में ह्यूमैनिटीज़ और टेक को मिलाकर पढ़ाने की बात की गई है, ठीक है। जनरेटिव AI हैकाथॉन 2025 लॉन्च टू एंगेज स्टूडेंट इनोवेटर्स, ठीक है। 3000 प्लस एग्री स्टार्टअप्स को ये सपोर्ट करेगा, ठीक है। लैवेंडर फार्मिंग इन जम्मू एंड कश्मीर इसको भी सपोर्ट करेगा, वाओ, ओके। नेशनल इम्पैक्ट बैक्ड बाय 25 टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब्स, ठीक है, ओके। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है उतनी, ओके। मूविंग अहेड, खत्म हो गया क्या? ओके, दिस वाज द एंड, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी देखो इतनी सारी चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट न्यूज़ सारे मैंने इंक्लूड करा दिए। अब कहाँ पर क्या इनॉग्रेशन हुआ है, ठीक है, और वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो PIB को भी कट डाउन किया जा सकता है, तो डैट मैंने किया है उस चीज़ को, वो मैंने किया है। एंड आई वुड आस्क यू गाइज टू स्टे कनेक्टेड, क्रोनोलॉजी एक PIB की बनी रहेगी, ओके। एंड द हिंदू का भी मैं कुछ डालना अब शुरू करूँगा, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइज, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्प्रेडिंग, थैंक यू।